नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह यूनेस्को में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थलों का तीसरा वीडियो है। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि वर्तमान समय में भारत के कुल 42 स्थलों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो पहला और दूसरा वीडियो है और यह तीसरा और अंतिम वीडियो है, और इसमें हम 42वें तक को देखेंगे कि वह क्या है, और साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं उसके इतिहास के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले से ही वीडियो में बताया जा चुका है कि यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर वर्ष 1945 में हुई थी, और भारत इसका सदस्य बना था वर्ष 1946 में। यूनेस्को के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, और यह यूनेस्को का सिंबल है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, यह है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग का। राजस्थान में अनेक दुर्ग और किले हैं, लेकिन इस धरोहर स्थल में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़ में स्थित 6 राजसी किले शामिल है, जो निम्न है। जैसा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा है आपका गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, तीसरा है आपका आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है, और चौथा है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि कुंभलगढ़ में है, और पांचवा है आपका रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है। आगे है आपका जैसलमेर दुर्ग जो कि जैसलमेर में है। इन्हें 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजपूत शासन की जीवन शैली और प्राकृतिक को इन सभी किलाओं में हमें देखने को मिलता है। यह किलेबंदी शहरी केंद्रों, महलों, व्यापारिक केंद्रों और मंदिरों के चारों तरफ है, जहां कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों का विकास हुआ है। वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के इन पहाड़ी दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है, यह पश्चिमी घाट का, और इसे यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था वर्ष 2012 में। इसके बारे में बात की जाए तो यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाटी यानी कि अरब सागर के तट पर स्थित जैव विविधता से भरपूर पहाड़ियों को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया 2012 में। पश्चिमी घाटों पर अनेक पहाड़ शामिल हैं, जिनमें से लगभग 39 पहाड़ों एवं स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन पश्चिमी घाटों पर स्थित 39 पहाड़ियों में से 20 पहाड़ी केरल में, 10 पहाड़ी कर्नाटक में तथा 5 तमिलनाडु में और 4 महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिन्हें विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, उनमें जैसा कि पहला है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पेरियार की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ, तलाकावेरी की पहाड़ियाँ और सह्याद्री की पहाड़ियाँ आदि शामिल हैं। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है, यह है रानी के बाव का। तो रानी के बाव यानी कि बावड़ी गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, और एक प्रसिद्ध बावड़ी अर्थात सीढ़ीदार कुआं है। इस बावड़ी का निर्माण सन 1063 में किया गया था। गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने वर्ष 1050 में इसकी सरस्वती नदी के किनारे निर्माण करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में भूमिगत जल स्रोतों एवं संग्रहण प्रणाली हेतु सीढ़ीदार कुओं का निर्माण करने का यह विशेष तरीका रहा है। इसे मारूगुज्जर स्थापत्य शैली का उपयोग किया गया है, जिसे 3000 ईसा पूर्व बनाया जाता रहा है। रानी का बाव जो है 20 मीटर चौड़ा, 64 मीटर लंबा तथा 27 मीटर गहरा है। 22 जून 2014 को इस बावड़ी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है, यह है नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था वर्ष 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है, जो कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक विख्यात केंद्र रहा है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण करने का श्रेय महान गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। यह मूल रूप से एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ बौद्ध धर्म के भग्नावशेष मिले हैं। हालांकि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे अन्य धर्मों के छात्र भी पढ़ा करते थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बेसिक तौर पे इस विश्वविद्यालय की खोज की थी। अगर आपके इस विश्वविद्यालय की खोज के बारे में आते हो, सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम का यहाँ पर नाम आता है। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है, यह है सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का। तो वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में स्थित है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यह विश्व की सबसे यहाँ पे बेसिक तौर पे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली माउंट खनचेनजोंगा, जिसे हम लोग कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं, इसका बेसिक तौर पे खांगचेंगजोंगा आता है और हम लोग सामान्य भाषा में कंचनजंगा कहते हैं। यहीं पर इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत विद्यमान है। इस पार्क में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और विभिन्न झीलें और ग्लेशियर भी हैं, जिसमें जेमू ग्लेशियर भी शामिल है जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और जो माउंट कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। लगभग 25% सिक्किम राज्य के हिस्से को कवर करते हुए कंचनजंगा पार्क का संपूर्ण क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे विभिन्न स्थानीय और संकटग्रस्त पेड़ पौधे और पशुओं की प्रजातियों के लिए रहने योग्य एक अच्छा वातावरण मिलता है। यहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों में जैसे हिम तेंदुए, काले भालू, कस्तूरी मृग, जंगली गधा, लाल पांडा आदि की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प का। तो यहाँ पे इसके बारे में जाने तो वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में शामिल किया गया था। इस वास्तुकला की शुरुआत प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ने ली कार्बुजियर के द्वारा की गई थी। इस वास्तुकला की धरोहर में शामिल 7 देशों के फैले 17 स्थल हैं, जिसमें आधुनिक स्थापत्य कला की अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। इस स्थापत्य कला द्वारा भीड़ भरे शहरों में लोगों को बेहतरीन आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए इमारतों में अपार्टमेंट मॉड्यूलर डिजाइन की शुरुआत की गई थी। ली कार्बुजियर द्वारा चंडीगढ़ में कॉम्प्लेक्स के अलावा भी बहुत कुछ डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, चंडीगढ़ आर्किटेक्ट कॉलेज आदि की डिज़ाइन इसी के द्वारा किया गया है। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान का। इसके बारे में बात किया जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और विश्व विरासत स्थलों में से एक है, जिसे वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। हिमालय के पहाड़ों में पश्चिमी भाग में स्थित ये पार्क कई वजहों से मशहूर है, जैसा कि आपका उच्च अल्पाइन चोटियाँ, अल्पाइन घास के मैदान और नदियों के साथ स्थित जंगलों के लिए बेसिक तौर पर यह जाना जाता है। इतना ही नहीं, यह संबंधित कई नदियां हैं, साथ ही उनके जल ग्रहण क्षेत्र और ग्लेशियर से भी यह घिरा हुआ है। जैव विविधता की दृष्टिकोण से देखें तो यह एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है। इसमें 25 प्रकार के जंगल एवं कई प्रकार के वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इनमें कई संकटग्रस्त की क्षेत्र भी आते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः 800 प्रकार के पौधे, लगभग 25 प्रकार के वन और लगभग 185 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2014 में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर की। यहाँ पे कि यह ऐतिहासिक शहर गुजरात राज्य में स्थित है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर यानी कि पुराना अहमदाबाद भी कह सकते हैं कि स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा आशा भील के द्वारा आशावल के नाम से की गई थी। इसे गुजरात सल्तनत का महत्वपूर्ण राजनैतिक और वाणिज्यिक केंद्र भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे आधुनिक अहमदाबाद शहर का हृदय भी माना जाता है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया था। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह अहमदाबाद का, ठीक है, वह ये आपका स्लाइड हो चुका है। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है गुलाबी शहर जयपुर का। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 में इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर है जयपुर, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। वर्ष 1727 में जयपुर नगर यानी कि 4 दीवारियों वाला नगर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जयपुर नगर की ख्याति है कि इसको वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्याख्याकित स्टूडियो योजना के आधार पर बसाया गया था। इस शहर में महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों के कारण इस शहर को भारत की पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। उपनिवेश काल से ही नगर की सड़कों की ओर व्यवसाय की सुविधा है। ये सड़कें बड़े चौराहे या चौपड़ भी कह सकते हैं, एक दूसरे से मिलती रहती हैं।
नग्न बसाने के लिए प्राचीन हिंदू, मुगल और पश्चिमी देशों के तत्वों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह शहर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेको असेंबल, जिसे हम लोग मुंबई गोथिक के नाम से जानते हैं। तो यह महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के फोर्ट इलाके में स्थित है। इस साइट में 19वीं सदी के विक्टोरियन संरचनाओं का संग्रह यानी कि विक्टोरियन गोथिक पुनर्जागरण के भवन और समुद्र तट के साथ 20वीं सदी के आर्ट डेको के भवन शामिल हैं। भारतीय वास्तु तत्वों से मेल खाती ये दोनों शैलियाँ इन संरचनाओं में देखने को मिलता है। उदाहरण हेतु आप नियो गोथिक शैली में डिजाइन किए गए इमारतों को देख सकते हैं जो कि बालकनियों और बरामदों से संपन्न हैं। यही इंडो डेको का उपयोग आर्ट डेको में भारतीय तत्वों को जोड़ने के बाद उभरी शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2018 में यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है धोलावीरा की, जो कि एक सिंधु घाटी स्थल है। तो धोलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया है। अभी तक सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित स्थलों में से अब तक ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थलों में से धोलावीरा एक है। इस स्थल से सिंधु सभ्यता से जुड़े अनेक अवशेष व स्थान पाए गए, जैसा कि तांबा, पत्थर, आभूषण, टेराकोटा, सोना आदि यहाँ पर मिला। वर्ष 2021 में इसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया। अगली जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के मुंडुड जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। यह एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण सन 1213 ईस्वी में बेसिक तौर पे यहाँ पे प्राप्त शिलालेखों के अनुसार हुआ था। मंदिर का निर्माण काकतीय साम्राज्य के शासक गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में इसे अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह करेंट अफेयर्स का भी विषय है क्योंकि अभी हाल ही में इसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, जैसा कि आप सन भी देख सकते हैं वर्ष 2023। तो शांति निकेतन की स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक आश्रम के रूप में की गई थी। फिर इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में इसे विकसित किया गया। यह बंगाली नवजागरण के अग्रणी व्यक्ति देवेंद्र नाथ के पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन और दर्शन से जुड़ा है, जिसमें प्रार्थना कक्ष पर उनकी जीवन शैलियाँ चित्रित की गई हैं। तो यह करेंट अफेयर्स का भी विषय है। अगला जो आपको तस्वीर दिख रहा है यह होयसालों की पवित्र मंडली, जो कि कर्नाटक में स्थित है और यह भी करेंट अफेयर्स का विषय है क्योंकि इसे भी अभी हाल ही में जोड़ा गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यहाँ पे कि इस नामांकन में स्मारकों के दो समूह हैं, पहला है आपका बेलूर और दूसरा है हलेबीडु, और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर भी शामिल है। 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसाल साम्राज्य के समय का है यह बेसिक तौर पे, और होयसाल वास्तुकला ने द्रविड़ वास्तुकला के तत्वों को उत्तरी भारत के प्रभाव के साथ जोड़ा है। मंदिरों का निर्माण वैष्णववाद, शैवावाद और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया और ये बड़े पैमाने पर पत्थर की मूर्तियाँ और नक्काशियों से सजाए गए हैं। बेलूर के चेन्ना के केशव मंदिर, जिसे कि बेसिक तौर पे जो चित्रित करके बनाया है, अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो यहाँ पर आपका रहा दोस्तों कि 42 वर्तमान समय में 42 हेरिटेज साइट को, भारत के हेरिटेज साइट को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया है और हर एक को हमने उसके फिगर के साथ और उसके इतिहास के साथ बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।